तो हम आज से RHCSA की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। रेड हैट का फुल फॉर्म होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि RHCSA क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको RHCSA के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप वो प्री इंस्टॉलेशन सेटअप वाली वीडियो देख लो, ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करने से पहले। उस वीडियो में मैंने डिस्क पार्टीशन, VMware का शॉर्ट इन्फो एंड डाउनलोड प्रोसेस, रेल डीवीडी, ISO के बारे में बात की है। ये सब चीजें आज के इंस्टॉलेशन में यूज होने वाली है। ये वीडियो मैं पूरी इंस्टॉलेशन में डेडिकेट करना चाहता था, इसलिए मैंने बाकी बेसिक्स चीजें सेपरेट वीडियो में कवर कर ली है। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा। रियल लाइफ में एक कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए 3 चीज चाहिए होती है। फर्स्ट, मशीन, जैसे कि लिवोनो, डेल, HP या फिर असेंबल्ड पीसी। असेंबल्ड पीसी आप याद रखना, थोड़ी देर में काम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, हमारे केस में लिनक्स ओएस हो गया। थर्ड होता है एप्लीकेशन, ग्लोबल एप्लीकेशंस जैसे कि क्रोम या कस्टमाइज एप्लीकेशंस जैसे कि TCS का अल्टीमेटिक्स, ये एक कंपनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। तो अब आगे बात कर, मैं ये चीज़ आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सॉरी फॉर डायग्राम। तो आउटर बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन को, इनर बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इस मशीन के पास अपना खुद का रैम होता है, CPU होती है और हार्ड डिस्क होता है। तो ये हमारे पास है एक मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसके अंदर अब आएंगी एप्लीकेशंस। हम एक फिजिकल मशीन पर एक टाइम पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन कर सकते। ऑप्शन होता है जिसे ड्यूअल बूट कहते हैं। ड्यूअल बूट में हम विंडोज और लिनक्स दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन टाइम पे सिर्फ एक OS ही चलता है। जब भी OS स्विच करना हो तो सिस्टम को रिबूट करना पड़ता है। लिनक्स सीखते वक्त बार बार रिबूट करना अनकंफर्टेबल फील होगा, बोरिंग भी लगता है। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बनाना। ये बॉक्स वर्चुअल मशीन को रिप्रेजेंट करता है। इस वर्चुअल मशीन के पास रैम, CPU एंड हार्ड डिस्क नहीं होता। ये वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन से रिसोर्सेज बोरो करती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो आप रियल CPU, रैम एंड डिस्क शेयर कर रहे होते हो। गलत रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हो। जैसे बात करते हैं, अगर रिसोर्सेज कम दे दिए तो वर्चुअल मशीन को प्रॉपर पावर नहीं मिलेगी और वर्चुअल मशीन क्रैश हो जाएगी। और अगर ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए तो फिजिकल सिस्टम अफेक्ट हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो सकता है और होस्ट सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। इसलिए डिस्क पार्टीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि लिनक्स वर्चुअल मशीन को C ड्राइव में मत रखो, और आपके पास D या E ड्राइव है तो वही यूज करो। C ड्राइव पे ऑलरेडी विंडोज OS होता है और सिस्टम फाइल्स होती है, और वर्चुअल मशीन के डिस्क फाइल्स काफी हेवी होती है। अभी प्रैक्टिस के टाइम पे इतनी हेवी फाइल्स नहीं होंगी, लेकिन फ्यूचर में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने डिस्क पार्टीशन कैसे करते हैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं VMware की। VMware वर्कस्टेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है वर्चुअल सिस्टम क्रिएट करने के लिए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, लिनक्स प्रैक्टिस करने के लिए और लैब एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए। जैसे जैसे हम एडवांस होंगे वैसे VMware के साथ हम अपने खुद के सर्वर्स भी क्रिएट कर सकेंगे। तो मैंने VMware को लॉन्च कर लिया है। अब हम न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। VMware हमें 2 ऑप्शन देता है, टिपिकल और कस्टम। टिपिकल यानी रेडीमेड PC, एंड कस्टम में यानी असेंबल्ड पीसी, जहां हम रैम, CPU और रिसोर्सेज खुद से चूज करते हैं। और जैसे हमने पहले बात की थी, पहले मशीन बनाएंगे, फिर OS इंस्टॉल करेंगे, फिर एप्लीकेशंस आती है। यहाँ बस इतना दिखाया जा रहा है कि आपका हार्डवेयर कौन सा वर्जन सपोर्ट करता है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ 2 ऑप्शंस आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, और हम थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्योंकि हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें पहले फिजिकल मशीन बिल्ड करनी है, उसके बाद में फिर OS इंस्टॉल करेंगे और बाद में ISO फाइल मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे। ये बिल्कुल रियल सिस्टम जैसा प्रोसेस है। अब यहाँ हमें गेस्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने बोल रहा है। एक है लिनक्स, और आप नीचे आप देखोगे कि लिनक्स 9 तक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हमें रेल 10.1 इंस्टॉल करना है।
और रेल 10 यहाँ लिस्टेड नहीं है और ये नॉर्मल है। VMware लिनक्स को कर्नल के वर्जन के बेसिस पे कैटेगराइज करता है, मार्केटिंग वर्जन के बेसिस पे नहीं। तो हम यहाँ वो ऑप्शन चूज करेंगे जो जिसका लेटेस्ट कर्नल वर्जन होगा। तो वो है अभी करंटली 6.x कर्नल वर्जन चल रहा है, तो हम वो ऑप्शन सर्च करेंगे। ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ हमें वर्चुअल मशीन का नाम देने बोल रहा है। मैं यहाँ VM लिनक्स 1 दूंगा। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोकेशन चेंज करना मत भूलना। VM को C ड्राइव में मत रखो। अगर आपके पास D ड्राइव या E ड्राइव है या कोई सेपरेट पार्टीशन है तो वही यूज करो, जिससे होस्ट OS सेफ रहेगा और परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो मैं यहाँ सेपरेट वॉल्यूम में करता हूँ। ये रहा, ये फोल्डर में। ओके, तो नेक्स्ट अब आता है CPU कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ 2 प्रोसेसर और 1 कोर पर प्रोसेसर चूज कर रहे हैं, मतलब कि टोटल 2 CPU कोर्स। ये कॉन्फ़िगरेशन लर्निंग के लिए काफी है, RSCSA प्रैक्टिस के लिए भी इनफ है और होस्ट सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड भी नहीं डालता। और याद रखो कि कभी भी सारे CPU कोर्स एलोकेट मत कर देना, वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो नेक्स्ट, यहाँ हमें वर्चुअल मशीन की मेमोरी पुट करने बोल रहा है। यहाँ रिकमेंडेड में हमें 768 MB दिखाई दे रहा है, पर ये हमारे लिए बहुत कम है। हम चूज करने वाले हैं 2 GB। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। डायग्राम याद रखो, इथरनेट केबल डायरेक्टली फिजिकल कंप्यूटर से कनेक्टेड था, वर्चुअल मशीन से नहीं। वर्चुअल मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यहाँ VMware और 4 ऑप्शन देता है, उसमें से हम फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे क्योंकि इसको सेम नेटवर्क से IP एड्रेस मिलता है जिससे फिजिकल सिस्टम कनेक्टेड होता है। और रही बात नीचे के दोनों ऑप्शन की, तो NAT मोड में वर्चुअल मशीन की IP फिजिकल मशीन के थ्रू इंटरनेट यूज करती है, इसलिए VM थोड़ी हाइड हो जाती है। ये हमारे काम का नहीं है। और होस्ट ओनली मोड में वर्चुअल मशीन सिर्फ होस्ट मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, बाहर नेटवर्क से नहीं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। और हमें अगर रियल सर्वर्स पे काम करना है तो हमें रियल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पर्स ही यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो हम यहाँ रिकमेंडेड वही चूज करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम चूज कर रहे हैं SATA, क्योंकि आजकल रियल सिस्टम्स होती है उनमें SATA टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो रियल एनवायरनमेंट के लिए SATA यूज करेंगे। IDE बहुत पुराना हो चुका है, ये एंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है और ये कुछ ज्यादा ही एडवांस लोगों के लिए होता है। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिएट अ न्यू डिस्क, यूज एन एग्जिस्टिंग डिस्क और फिजिकल डिस्क। फिजिकल डिस्क वाला तो एडवांस यूजर के लिए है और सेकंड वाला हम इसलिए यूज नहीं कर रहे, अगर हमारे पास एक ऑलरेडी VM बना हुआ होता तो हम उसकी डिस्क यूज कर सकते थे, पर हमारे पास फिलहाल तो कोई VM नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ हमें डिस्क कैपेसिटी भरनी होती है, तो यहाँ हमें 8 GB दी गई है जो कि बहुत कम है, तो हम हमारे हिसाब से 30 GB देते हैं। हम जनरली स्टोरिंग एज अ सिंगल फाइल में स्टोर करते हैं। हम 30 GB की फाइल बना रहे हैं, और जैसे आप एडवांस होंगे तो आपको मल्टीपल फाइल्स भी बनानी पड़ सकती है। ये डिस्क फाइल का नाम सजेस्ट कर रही है, हम जो रिकमेंडेड है वही वाला लेंगे। और यहाँ आपको मशीन की समरी दिखेगी, फिनिश करके इसे खत्म करेंगे। तो यहाँ हमें, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए हमें एक बूटेबल मीडिया लगती है, पेन ड्राइव या DVD। हमारे पास एक ISO फाइल थी, तो वो हमें यहाँ अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ राइट क्लिक करके ये थर्ड ऑप्शन चूज करके हमें ब्राउज करके आपको वो फाइल मिलेगी डाउनलोड्स में, इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है और यहाँ पे ओके क्लिक करना है। तो अब हम पावर ऑन करेंगे। आपको एक बार VM के अंदर क्लिक करना है और इसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। इसमें अप एंड डाउन बटन से कंट्रोल होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंटर। या इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है और हमें अब लैंग्वेज सिलेक्ट करने बोल रहा है। ये हम इंग्लिश डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। कॉन्फ़िगर करनी होगी। पहले चलते हैं डेट एंड टाइम पे। डेट एंड टाइम पे जो रीजन हमारा वो है एशिया, और सिटी में हम चूज कर रहे हैं कोलकाता। यहाँ मैनुअल टाइम वे करेक्ट है, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट रहने दे रहे हैं। इस पे डन करेंगे। बाकी इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे आओ, यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ ऑटोमेटिक और कस्टम। अगर ऑटोमेटिक पार्टीशन चूज किए तो सिस्टम पूरा 30 GB एट अ टाइम यूज कर लेगा, और कस्टम यूज करेंगे तो पार्टीशन हमारे हाथ में रहेगी। तो हम कस्टम चूज करके यहाँ डन करेंगे, तो ये पेज हमारे सामने आएगा। रेड हैट हमें LVM टेक्नोलॉजी रिकमेंड करते हैं पार्टीशन के लिए, क्योंकि ये स्टेबल है और वाइडली यूज होता है। लेकिन LVM एक एडवांस टॉपिक है, तो हम LVM के डीप में नहीं जा रहे, हम स्टैंडर्ड पार्टीशन का यूज़ करेंगे। तो प्लस, और हम रूट के लिए देंगे 15 GB।
फिर एक पार्टीशन ऐड करेंगे। बूट के लिए हम ऐड करेंगे 1 GB मोर देन सफिशिएंट है। तो हम अब बात करनी है स्वैप की। ये स्वैप तब यूज़ होता है जब वर्चुअल मशीन की रैम फुल हो जाती है, तब ये सिस्टम को स्टेबल रखता है। ये जनरली डबल होती है रैम। हमने वर्चुअल मशीन को रैम दिया था 2 GB, तो हम यहाँ 4 GB देंगे। अब और एक पार्टीशन करेंगे बायोस बूट। हम यहाँ एंटर करेंगे 2 MB, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पे डन करेंगे तो सारे पार्टीशंस क्लियर हो चुके हैं एक्सेप्ट चेंजेस। यहाँ पे ये सेटिंग आपकी शुरू रहनी चाहिए, ये याद रखना। और डन यहाँ पे भी। यहाँ हम रूट अकाउंट बनाएंगे। अपना नाम डालता हूँ। हमें रूट का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, लेकिन ऐसा भी मत रखो कि खुद भूल जाओ, तो इसलिए हम रखेंगे 123। कंफर्म करो 123 और डन करके छोड़ दो। ये यूज़र बना दो। मैं यहाँ XYZ नाम दे रहा हूँ। आप अपना नाम भी दे सकते हो। पासवर्ड 123 दे रहा हूँ और कन्फर्म करके डन। अब बिगिन इंस्टॉलेशन में क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे। अभी हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है। इस वीडियो का गोल इंस्टॉलेशन को प्रॉपरली समझना था। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आगे के कंसेप्ट इजी हो जाएंगे। आगे हम एलवीएम को डिटेल में समझेंगे। नेटवर्क CSA लेवल प्रैक्टिस करेंगे स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।